और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है। सीएम ने कहा कि हमारे हिमाचल के 7 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के भी यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है, जिन्हें सुरक्षित लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार एवं विदेश मंत्रालय से बात कर ली है। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रभावी रूपरेखा बना रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों को सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों से आग्रह किया है कि चिंता न करें और संबंधित एडवाइजरी का पालन करें। जैसे ऊना में घटना घटित हुई है, उस घटना घटित होने के पश्चात हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और उसमें हमने आज स्टेटमेंट भी हाउस में दी है कि इंश्योर करें कि विदिन 7 डेज वो रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद जो कार्रवाई अगली करनी है उसको हम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बातें कहीं होती है और कहीं पहुंचने की कोशिशें होती हैं। उस दृष्टि से अपोजिशन वालों ने आज प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी जरूरत मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जहरीली शराब के संबंध में घटना घटित हुई है, हमने उसमें ऐसी कार्रवाई की है जिस कार्रवाई को आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और दूसरी, जहाँ ये अभी जो घटना ऊना में घटित हुई है उसको भी बहुत गंभीरता से लिए, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो पीएसओ उनके साथ लगे हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जो जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि भी वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस सारी चीज़ की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। ये बेवजह की शंका है और उस शंका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मैसेज की उनने बात कही है, हम उसको वेरीफाई करेंगे। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करेंगे? मांग कर रहे हैं, उनकी बातों पर विचार करेंगे। थैंक यू। उसमें हम किसी एक निष्कर्ष में पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ कर के काम करने के लिए तैयार हैं और हमने कहा अपनी ओर से कह दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते थे, रख दी है बात। और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण है उसमें 1-2 विषय जिनका समाधान की दृष्टि से हमने कदम उठाने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की अध्यक्षता में, और उस जिसमें डॉक्टर्स के भी नॉमिनीज होंगे और वो आज ही हम नोटिफाई कर देंगे। और उसके साथ में जो उनका सीलिंग वाला इशू था, एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। बातचीत करने के बाद सार्थक